हेलो नमस्कार, वेलकम टू इनकलकेट लर्निंग। पीजीटी एजुकेशन के सिलेबस में ये मेंशन है जी कंपैरेटिव स्टडी एजुकेशन सिस्टम की यूएसए, यूके और इंडिया के बारे में। तो हमें इन तीनों को कंपेयर करना है। अगर हम इन तीनों को एक साथ कंपेयर करने लग जाएंगे तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूएस और इंडिया को कंपेयर करेंगे तब पॉइंट आउट की जा सकती हैं, या बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो यूके और इंडिया को कंपेयर करेंगे। तो मैं आपको अलग अलग कंपेयर करके दिखाती हूँ। यूएसए और यूके को कंपेयर करेंगे, देन यूके इंडिया एंड यूएसए इंडिया। ये तीनों तरीके से हम कंपैरिजन जो है वो करने की कोशिश करते हैं। बाकी आपको बहुत ज्यादा रटने की जरूरत नहीं है, एक एजुकेशन सिस्टम की तरह इसको समझिए। हम ऑलरेडी यूएसए और यूके पढ़ चुके हैं। इंडिया हम एनईपी 2020 के हिसाब से अगर देखें तो एक कॉम्पिटिटिव कंपैरिजन हम कर सकते हैं। अदरवाइज बहुत ज्यादा कंपटीशन इंडिया की जो एजुकेशन सिस्टम है वो इनके साथ नहीं कर पाएगी। ठीक है, सो दिस इज प्रेजेंटेड बाय मी रवीना। वीडियोस इन्फॉर्मेटिव लगे तो इनकलकेट लर्निंग को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। कैसे याद रखना है, एटलीस्ट कितना आपको ध्यान रखना है कोई क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, वो भी मैं बताऊंगी, एक बार लास्ट तक सुन लीजिएगा। देखिए ये स्ट्रक्चर, अगर मैं इंडियन क्लास ईयर का ये स्ट्रक्चर कंपेयर करूं तो ये स्ट्रक्चर है जो 10+2 वाला स्ट्रक्चर था, और मोस्टली आपको कंपैरिजंस में यही मिलेगा। लेकिन अगर आप करेंगे 5+3+3+4 वाला स्ट्रक्चर तो एक कंपैरिजन आप बेटर तरीके से कर पाएंगे। ठीक है, अब पॉइंट ये है कि स्टूडेंट ने कमेंट किया था कि यूएस या यूके में इस तरीके का कोई स्ट्रक्चर नहीं है क्या, जैसे अपने यहाँ अब है 5+3+3+4। सो देखिए बात ऐसी कि यहाँ पर चीजें ऑब्वियसली कंपैरेटिवली अलग हैं। ये वाला स्ट्रक्चर भी हमने अभी दिया है हमारी नेशनल एजुकेशन पॉलिसी में। सो या तो देखा जाए, ढूंढा जाए कि इनकी नेशनल एजुकेशन पॉलिसीज हैं, नहीं है, क्या है, उस हिसाब से। बट अगर हम इन जनरल कंपेयर करना चाह रहे हैं तो हमें एक बेसिक सी नॉलेज होनी चाहिए, एंड दैट्स इनफ। ओके, और उस हिसाब से हमें यह भी पता है कि यूके में की स्टेजेस एग्जिस्ट करती हैं 5, जो मैंने आपको बताई हैं। जैसे अपने यहाँ ये 4 5+3+3+4 है, वैसे वहां पे भी तो की स्टेजेस हैं, बताई तो थी मैंने, राइट। और यूएस में तो वही वाला सिस्टम है। देखा जाए अगर आप इसको डिवाइड करेंगे तो 5+3 ये जो है हमारा मिडिल क्लास, मिडिल स्कूल वाला, एंड देन हाई स्कूल में भी 4 हैं। सो आप इस तरीके से इसको डिनोट नहीं कर पाएंगे, और ना ही ऐसे कंपैरिजन में आपसे पूछा जाएगा कि स्ट्रक्चर जो है वो 5+3+3+4 या इस तरीके का कुछ। ओके, सो आपको एक बेसिक नॉलेज होनी चाहिए। सो अगर हम बात करें यूके की, तो यूके में ये जो KS है ये की स्टेज है। मैंने आपको बताया था कि 5 की स्टेजेस की ये बात करते हैं। ठीक है, सो की स्टेज 1 6 से 7 साल। ये देखिए यहाँ पे भी फर्स्ट ईयर में 5 से 6 भी हो सकता है, बिकॉज 5 से 7 के बीच में वो बच्चे को एडमिशन लेने के लिए बोलते हैं। ओके, और यूके में ये भी है कि अच्छा हमने नॉर्दर्न आयरलैंड की भी बात की थी, और नॉर्मल जो ब्रिटेन और स्कॉटलैंड वहां की भी बात की थी कि एक जगह पे 5 है एज और एक जगह पे 4 भी है। ओके, सो वो डिपेंड करेगा अकॉर्डिंगली। देन की स्टेज 2 है हमारे पास। की स्टेज 3 में 7वां 8वां और 9वां साल आ जाएगा। की स्टेज 4 में ईयर 10 और 11, 10 ईयर 11 मतलब कि ये बच्चे की पढ़ाई का इतनेवा साल है। ओके, देन की स्टेज 5 जिसमें A लेवल का एग्जाम होगा। सो ये भी मैंने आपको बताया था कि GCSE ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम होता है वहां का, बहुत मतलब ऐसे जी तोड़ मेहनत करके तैयारी करते हैं बच्चे, उसके बाद ये एग्जाम देते हैं। देन ये A लेवल का भी एग्जाम होता है, फर्दर फिर कॉलेज या अंडर ग्रेजुएट, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, तो वो सारी चीजें यहाँ भी रहेंगी। ठीक है, इंडियन की बात करें, इंडियन में ये प्री स्कूल, लोअर केजी, अपर केजी, ये सब चीजें तो हैं ही। उसके साथ साथ अगर हम देखें, सो अब की अगर सिचुएशन देखें जो कि हम कंपेयर करेंगे 5+3+3+4, तो उसमें अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन को भी इंक्लूड किया गया है, विच इज वेरी गुड। सो वो चीज एक पॉजिटिव एस्पेक्ट हो सकती है जब हम कंपेयर करते हैं, अगर हम एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग कंपेयर करें। इसीलिए शायद कंपेयर नहीं कर पाते क्योंकि ये फुल्ली डेवलप्ड नहीं है अभी। जो हमारी एनईपी 2020 के अकॉर्डिंग चीजें हैं उनमें ऑब्वियस सी बात है कि हाँ क्रिएटिविटी की भी बात की गई है, अपने कल्चर की भी बात की गई, सब चीजों की बात की गई है, लेकिन वो अभी तक बात ही की गई है, अभी तक वो ग्राउंड लेवल पे चीजें नहीं आई हैं। इसलिए बहुत जगह पर आपको जब कंपैरिजन दिखेगा तो ये 10+2 वाले सिस्टम से, और जो ट्रेडिशनल तरीके से हम पढ़ाते आए हैं वो वाले तरीके से, जहां पे क्रिएटिविटी कम है, थियोरेटिकल क्लासेस ज्यादा है, प्रैक्टिकल कम है, सो वो सारी चीजें जो है वो एक नेगेटिव पॉइंट बनेगी इंडियन जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसके लिए।
ओके। यूएस में भी मैंने आपको बताया था कि एलिमेंट्री स्कूल, मिडिल स्कूल, हाई या सेकेंडरी भी बोल देते हैं, और ये भी बताया था कि हाई स्कूल या सेकेंडरी स्कूल में 9th 10th 11th 12th फ्रेशमैन, सोफोमर, जूनियर और सीनियर इनको बोलते हैं, और सेम चीज जो है वो यहाँ पे 4 साल में भी रहेगी अगर हम कंपेयर करेंगे तो। सो ये बेसिक सा स्ट्रक्चर है जी। आई डोंट थिंक आपको इसमें बहुत ज्यादा कुछ कंफ्यूजन होना चाहिए। यहाँ की स्टेजेस याद रखिए, यहाँ अपना दोनों याद रखिए, 10+2 वाला भी और 5+3+3+4 वाला भी, और यहाँ पर जो है यूएस वाले में ये जो हमारा 5वीं क्लास तक, फिर देन मिडिल स्कूल, और ये जो है हाई स्कूल, और ये वर्ड्स, ठीक है। अगर हम सिमिलैरिटीज देखें यूएस और यूके के सिस्टम में, सो ऑब्वियसली एजुकेशन कंपलसरी है वहां पे, और एजुकेशन जो है वो स्कूल एजुकेशन, मतलब स्कूल एजुकेशन इन द सेंस 12th क्लास तक की एजुकेशन, और उसमें भी जो पब्लिक स्कूल्स हैं, पब्लिक स्कूल्स कहां पे, यूएस में, और यूके में स्टेट के जो स्कूल्स हैं, बेसिकली जो स्कूल्स स्टेट चला रहा है दोनों जगह पे, या लोकल गवर्नमेंट चला रही है, गवर्नमेंट के अंडर है जो स्कूल्स, तो वो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वहां पर फ्री हैं सारी की सारी चीजें, तो ये एक सिमिलैरिटी है यहाँ पे, ठीक है। यूजुअली जो एज है 4 to 18 की, वहां पर ये सारा स्कूल का आ जाता है, मतलब कहीं पे 4 है 5 है, तो ओवरऑल 4 to 18 की एज ग्रुप में सारे के सारे बच्चे यहाँ आ जाएंगे दोनों जगह पे। ये दोनों ही बेसिक एजुकेशन जो है उसके अंदर बिलीव करते हैं कि डिजायर्ड करियर बच्चे जो है आगे फर्दर फर्दर जो है परस्यू कर सके, ओके। और सिमिलैरिटी की बात करें तो दोनों में जो फंड है वो गवर्नमेंट देगी, एक्सेप्ट ऑब्वियसली प्राइवेट स्कूल्स के अलावा। स्कूल्स जो है उसमें नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स की रेंज है हमारे पास, तो जो भी आप पढ़ना चाहें ना, जितने भी सब्जेक्ट्स आप पढ़ना चाहें अपने कैलिबर के हिसाब से आप उनको ले सकते हैं, आप उनको पढ़ सकते हैं, ठीक है। बस उनका एग्जाम देना होगा आपको। सो ये चीज अच्छी है, जैसे वो वाली चीज जो हमारे एनईपी 2020 में लाई गई ना कि आपको हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री भी पढ़नी है, तो आप जो है अब ले सकते हैं। अब वो कब तक लागू होगा, कब तक चीजें हो पाएंगी, बिकॉज उसके लिए एक हाईली वेल जो है एस्टेब्लिश्ड इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, ठीक है। अब एक स्कूल में सिर्फ एक ही बच्चा है जिसको हिस्ट्री के साथ केमिस्ट्री लेनी है, तो क्या उसके लिए अलग टाइम टेबल बनेगा, क्या चीजें होंगी, राइट। तो वो चीजें मैनेज करना, इंफ्रास्ट्रक्चर, और वहां पे नंबर ऑफ टीचर्स, नंबर ऑफ स्कूल, तो वो सारी चीजें मैनेज करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, जो अभी के लिए तो हमारे यहाँ नहीं दिखता है, बट देखते हैं आगे क्या होता है, उस हिसाब से आगे चीजें होंगी। बट यूएस और यूके में वो चीजें हैं, क्रेडिट बेस्ड सिस्टम होता है, और ये लोग जो हैं अपने हिसाब से, बच्चे के कैलिबर के हिसाब से जल्दी भी आप डिग्री परस्यू कर सकते हैं, उसके साथ साथ आप बहुत सारे सब्जेक्ट्स भी ले सकते हैं। These subjects include mathematics, English, art, science among others। तो उसके साथ साथ ये सब्जेक्ट्स तो रहते ही हैं इन दोनों ही सिस्टम में। अगर इनमें डिफरेंस की बात करें तो ऑब्वियसली डिफरेंसेस भी होंगे, जैसे यूके में जो प्रिसाइडेड स्कूल्स हैं ओवर बाय द लोकल गवर्नमेंट, सो लोकल गवर्नमेंट सबसे बढ़िया चीज वहां पे जो हमने बोला था कि लोकल गवर्नमेंट उन स्कूल्स को क्या करेगी, फंड करेगी, और स्कूल अपने बेसिस पे जो है एक स्कूल करिकुलम भी रेडी कर सकता है। यूनाइटेड किंगडम में एक नेशनल एग्जाम होता है, एनसीएसई वाला, ओ लेवल वाला, ए लेवल वाला, जो हमने बात कर ली है। बट यूएस में क्या होता है, वहां पे जो होता है ना, मतलब एक तरीके से सेट ऑफ एग्जाम्स, या ये लगा लीजिए थ्रू आउट द ईयर, चाहे वो प्रोजेक्ट है, क्विज है, उसके थ्रू असेसमेंट चलता रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि एक बार जो एग्जाम दे दिया बस वही असेसमेंट हो रही है, वो पूरे साल असेसमेंट चलती रहेगी, और लास्ट में फिर फाइनल एग्जाम्स की असेसमेंट उसमें जुड़ जाएगी, ठीक है। यूनाइटेड स्टेट में 50 स्टेट्स है, तो हर एक स्टेट का अपना एजुकेशन सिस्टम है। अगर हम देखें तो ये हमने बेसिक की बात की थी कि हाँ ये चीजें हैं, बट करिकुलम अपनी चीजें तो वो हर एक स्टेट की अलग भी हैं, ओके। स्कूल्स जो है वो लोकल स्टेट गवर्न करता है, और एक बॉडी चूज की जाती है पेरेंट्स या लोकल गवर्नमेंट की। बोर्ड जो है वो डिसीजंस प्रोग्राम को चलाने के लिए बना सकता है। दूसरा डिफरेंस रहेगा एकेडमिक ईयर का। यूके में सितंबर में शुरू होता है, यहाँ पे अगस्त के एंड तक या अगस्त में भी शुरू हो जाता है जब हम यूएस की बात करते हैं। दोनों में सेमेस्टर 4 ही हैं, यहाँ पे नहीं, यहाँ 3 सेमेस्टर, सॉरी सेमेस्टर नहीं, मैं ईस्टर वाली बात कर रही थी। 3 टर्म्स हैं जिनको आप ईस्टर हॉलीडेज आपने सुने होंगे कि अच्छा यूके में ईस्टर हॉलीडेज चल रही हैं, या फिर जो क्रिसमस के टाइम होता है, तो पॉइंट ये कि वहां पे ये टाइम पे ज्यादा छुट्टी मिल सकती है। देन स्टूडेंट्स जो है उनके शॉर्ट हॉलीडेज भी चलते रहते हैं। अगर हम यहाँ की बात करें तो यूके में 4 स्टेजेस हैं, 5 स्टेजेस एक्चुअली, क्योंकि हम की स्टेज 5 तक पढ़ते हैं, ठीक है। सो ये 4 की बजाय 5 लगा लीजिए, बिकॉज बहुत सारी जगह पे 4, बहुत सारी जगह पे 5 दे रखी हैं। तो अगर हम डिफरेंस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे 5 और यहाँ पे 4 स्टेजेस को जो है हम कंसीडर करेंगे। प्राइमरी, सेकेंडरी, अंडर ग्रेजुएट और ग्रेजुएट लेवल। यहाँ पे हमने पढ़ा था प्राइमरी स्कूल, सेकेंडरी स्कूल, हायर एजुकेशन और फर्दर एजुकेशन, ओके।
क्वालिटी की अगर बात करें तो यूनाइटेड किंगडम में एक बेटर क्वालिटी ऑफ एजुकेशन देखने को मिलती है लंबे टाइम से, और वहां पर सेंट्रलाइज वो है ना एजुकेशन का जो सिस्टम है वो एक तरीके से सब जगह, मतलब सब जगह पे सेम है वहां पे। जैसे यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स में ये है ना कि सब जो स्टेट्स हैं उनका अलग अलग सिस्टम भी है। ओके, सो वहां पे ऐसा नहीं है कि सबका अलग अलग सिस्टम हो। क्वालिटी ऑफ एजुकेशन यूएस की थोड़ी सी धीरे धीरे करके डाउन गई है एज पर द रिसर्च पेपर। फर्स्ट रीजन है इसका पॉवर्टी रेट, क्योंकि ऑब्वियसली सिर्फ इंडिया में नहीं है पॉवर्टी, हमें आई एम सॉरी, हम अपने देश में रहते हैं तो हमें अपने देश की गरीबी दिखती है, गरीबी हर जगह होती है, ठीक है। सो पॉवर्टी और एजुकेशन दोनों हैंड्स इन हैंड चल रहे हैं, तो मोस्ट ऑफ द स्कूल्स जो हैं वो पुअर लोकेशंस पर भी एग्जिस्ट करते हैं और मोस्टली चिल्ड्रन जो है वो बेटर परफॉर्म नहीं कर पाते, जिसकी वजह से वहां पर भी ड्रॉप आउट होते हैं। ओके, अब अगर हम बात करें इंडिया और यूएस की, तो इंडिया और यूएस हो या इंडिया और यूके हो, आपको एक चीज नजर आएगी कि यूएस या यूके में कंपैरेटिवली फ्लेक्सिबल सब्जेक्ट ऑप्शंस हैं जो कि अपने यहाँ पर नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी हमारे यहाँ डेवलप हो रही है, चीजें यहाँ पे ऑलरेडी टॉप नॉच टेक्नोलॉजिकल फैसिलिटीज हैं सभी डिसिप्लिन के लिए। यहाँ पे मतलब आप देखेंगे कि यूएस यूके में बच्चों को नोट्स भी ऑनलाइन फॉर्म में दिए जाते हैं, ठीक है, बट अपने यहाँ अब वो चीजें शुरू हुई हैं धीरे धीरे, और स्कूल लेवल पे तो वो चीजें हैं भी नहीं। ओके, प्रायोरिटी इंडिया में एकेडमिक परफॉर्मेंस को दी जाती है, मार्क्स को दी जाती है, यहाँ पे फंडामेंटल लर्निंग और एक्सप्लोरेशन को दी जाती है। ऑब्वियसली वहां की कॉस्ट जो है वो एक्सट्रीमली हाई है अगर हम इंडिया से कंपेयर करें एजुकेशन को। सो इंडिया में अफोर्डेबल कॉस्ट ऑफ स्टडी जो है वो आपको देखने को मिलेगी। फोकस एजुकेशनल करिकुलम को पूरा करवाने पे होता है, यहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, रिक्रिएशन, क्रिएटिविटी, उसको काफी इंपॉर्टेंस दी जाती है। इंडिया की बात करें तो गवर्नमेंट का वाइटल रोल रहता है एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रक्चर करने के लिए, जबकि यूएस में रोल रहता है कि आप फंडिंग दे दीजिए, बाकी जो है वो स्कूल और करिकुलम वो सारी चीजें गवर्नमेंट से थोड़ी सी डिटैच रहेंगी एज कंपैरिजन टू इंडिया। अगर इंडिया और यूके की बात करें, सो इंडिया में जो अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज हैं वो बेटर हैं, मतलब कॉस्ट इफेक्टिव हैं कंपैरेटिवली। यूके में वो कॉस्ट इफेक्टिव डेफिनेटली नहीं होंगे कंपैरिजन में। इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो थियरी पे ज्यादा बेस्ड है, ये क्रिएटिव थिंकिंग, प्रैक्टिकल लर्निंग, इन चीजों के ऊपर फोकस करते हैं। मास्टर जो है इंडिया में 2 या 3 साल की भी होती है, जैसे अगर आप एमडी करते हैं, ये जो अपने डॉक्टर्स करते हैं एमबीबीएस के बाद, वो 3 साल की मास्टर्स होती है उनकी, ठीक है। एमएससी कर रहे हैं तो 2 साल की हो जाएगी। सो वो चीजें कि यहाँ पे 2 या 3 साल तक वेरी करती हैं चीजें, बट यूके में आप कंप्लीट कर सकते हैं, शॉर्ट भी हो सकती है 1 साल तक कि आप मास्टर्स 1 साल में कर लें। ओके, सेम पीएचडी के लिए भी होता है कि यूके में 2 साल मिनिमम है कि आपकी पीएचडी 2 मिनिमम मैक्सिमम लगा लीजिए। इंडिया में 3 साल, 3 तो मिनिमम है ही, और 3 से 5 या 6 साल तक भी वेरी करती हैं चीजें। ओके, इंडियन एजुकेशन सिस्टम जो है वो मेनली अच्छे मार्क्स पे फोकस करता है, यूके में अच्छे मार्क्स की बजाय स्किल्स डेवलप करने पे फोकस होता है, ठीक है। स्टूडेंट्स जो उनको प्रोजेक्ट दिए जाते हैं इंटेंसिव रिसर्च के, जो कि उनकी मैनेजमेंट स्किल्स को जो है वो इंप्रूव करते हैं। इंडिया में वेरी फ्यू स्कूल्स विद मॉडर्न इक्विपमेंट, स्पेशली रूरल में तो बहुत ही कम स्कूल्स हैं, बट यूके में ऑनलाइन एनरोलमेंट, ऑनलाइन चीजें, सो वो टेक्नोलॉजी काफी एडवांस्ड है। ओवरऑल अगर मैं आपको बताऊं कि जब आप क्वेश्चन सोल्व करें तो कहीं पर भी अगर ऑब्वियसली कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आपको मेजरली देखने को मिलेगा अगर इसमें से क्वेश्चन आता है तो। सो कंपैरेटिव स्टडीज या कंपैरिजन की जब आप बात करते हैं, सो ऑब्वियसली वो दोनों डेवलप्ड कंट्रीज हैं और हमारा इंडिया डेवलपिंग कंट्री है, सो उस हिसाब से आप कंपेयर कीजिएगा। डेवलपिंग में चीजें अभी भी ऑनगोइंग है, प्रोसेस में चल रही हैं, चाहे वो इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे वो टेक्नोलॉजी हो, कोई भी चीज हो, चाहे वो अभी हम इंक्लूड कर रहे हैं कि अच्छा क्रिएटिव थिंकिंग, लाइफ के साथ चीजें कनेक्ट करके वो सारी चीजें, बट वहां पर ये चीजें ऑलरेडी चली आ रही। जब यूके भी मैंने आपको पढ़ाया था तब भी मैंने आपको बताया था कि मतलब वहां पे 1947 से ही पहले बहुत सारी चीजें हो रही है, जबकि हम तो आजाद भी नहीं हुए थे। सो ऑब्वियसली हम थोड़ा सा पीछे हैं, लैग करते हैं, बट उसको ठीक करने के लिए हमें जल्दी से जल्दी एनईपी 2020 जो है वो लागू करनी पड़ेगी। अगर एनईपी 2020 से कंपेयर करके कुछ पूछा गया हो यूएस या यूके का, तो हाँ वहां पे कंपैरिजन जायज है, लेकिन उससे पहले वाला कंपैरिजन अगर आप देखेंगे, सो चाहे क्रिएटिविटी हो, थियोरिटिकल पार्ट करवाना हो, मार्क्स पे फोकस करना हो, वो सारी चीजें हैं। हाँ, कॉस्ट इफेक्टिव कंपैरेटिवली इंडिया की एजुकेशन आपको देखने को मिलेगी। सो आई होप आपको ये कंपैरिजन समझ आया हो और आप क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड सोल्व कर पाए। दिस वाज ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग। बी हैप्पी, कीप स्माइलिंग, सब्सक्राइब टू इनकलकेट लर्निंग बिकॉज इट इज एब्सोल्युटली फ्री, एंड बी कंसिस्टेंट इन योर एफर्ट्स।